चलिए जी, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट की। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, दैट इज आईकैप दिसंबर 2023। स्टैंडर्ड पैकेजेस लिमिटेड, a listed company, specializes in the manufacturing of a diverse range of packaging materials for various industries. It competes with 25 other companies in the sector within the country, all producing similar products. All producing similar products. बल्कि ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉफ्टवेयर में करना होगा, तो इफ यू से मैं ये एक्सेल में करवा दूं ताकि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, किसी वर्किंग हो रही है, वो आसानी से समझ आ जाए। हाँ, मैं इसको एक्सेल में करवा देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, हम इस सवाल को एक्सेल पे लेके चलते हैं। गिव मी अ मिनट। चलें जी। सो दिस इज आई कैप दिसंबर 2023। ऑलराइट, लेट्स रीड इट और फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Standard Packages Limited, a listed company, specializes in the manufacturing of a diverse range of packaging materials for various industries. It competes with 25 other companies in this sector within the country, all producing similar products. ये क्या बनाते हैं जी? पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। कार्टन बनाते होंगे, बॉक्सेस बनाते होंगे, पैकेजेस बनाते होंगे। इट कॉम्पीट्स विद 25 अदर कंपनीज, यानी खासी पॉपुलेटेड जो है वो सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे है और आप आराम से इसमें आगे बढ़ जाएंगे। खासी मतलब पॉपुलेशन की क्वांटिटी ठीक ठाक है। ऑल प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, सब सिमिलर बना रहे हैं, कोई खास बड़ी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अब बहुत ज़्यादा उसके अंदर फर्क नहीं आ जाता। अराउंड 3/4 ऑफ दीज कंपनीज आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड डिटेल्ड अबाउट देम इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। इन डिटेल डेटा उनका अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ठीक है। फिर कहते हैं दो एसपीएल हैज बीन एंजॉयिंग रीजनेबल ग्रोथ, सम बोर्ड मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड नहीं है। They argue that despite significant investment in cutting-edge technology plant, the expected benefits have not been fully realized. In defense, SPL CEO has highlighted the following reasons for the relatively lower profits. बोर्ड मेंबर सेटिस्फाई नहीं है भाई। बोर्ड मेंबर कह रहे हैं सीईओ से कि यार आपने अच्छा नहीं किया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन सीईओ कह रहा है भाई मेरी गलती नहीं है, कुछ रीजंस है इसके। SPL incurs considerable expenses to ensure full compliance with environmental laws, while many competitors are in clear violation of these laws. सर हम हर रूल रेगुलेशन से कंप्लाई करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, इसलिए हमारा नुकसान होता है। SPL pays generous salaries as part of its CSR commitments. वो सैलरीज भी अच्छी देते हैं, बाकी कंपेटिटर्स नहीं देते, इसकी वजह से हमारा नुकसान होता है, हम परफॉर्म नहीं कर पाते। At the board's request, SPL's management has gathered the following data comparing SPL's performance with that of the market leader, Alpha Packaging Limited, जो इस मार्केट में सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आपने क्या किया? आपने बोला यार हम इसके साथ अपने आप को कंपेयर करके जरा देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं इन दी ओवरऑल इंडस्ट्री। Although APL is a public unlisted company, it publishes limited performance data as part of its strategy to maintain its market leader image. वैसे तो बहरहाल कंपनी ये भी जो है लिस्टेड नहीं है, लेकिन डेटा दे देती है किसी वजह से। रेवेन्यू एसपीएल का, एपीएल का, इंडस्ट्री का, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का डेटा आपको दे दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद ईपीएस, कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसीई। अगर तुम देखो तो रेवेन्यू एसपीएल का 28 से 46 हुआ है, जबकि एपीएल का जो मार्केट लीडर है 31.4 से 47 की तरफ गया। ये लीडिंग पोजीशन के ऊपर है। सर इस 47 के रेवेन्यू में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमाया आईपीएल ने? सर 6.8 कमाया। हमने उससे बहुत मतलब एक नंबर हमने कम कमाया है। टोटल आप समझो, राउंड ऑफ कर लो तो 6.8 को बनता है 7। आप 7 कमा रहे हैं, वो 6 कमा रहे हैं। इट इज लाइक कि आपने शायद 70 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए कमाए, उन्होंने 70 करोड़ रुपए कमाए। परसेंटेज टर्म्स में ये बड़ा फर्क होता है, ठीक है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है, कंपेरेटिवली सिमिलर नजर आ रहा है, 0.5, 0.7। इंडस्ट्री भी आपके सामने मौजूद है। अर्निंग्स पर शेयर के अंदर देखें तो, और रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर बहुत ज्यादा है, 2.4, ठीक है, एपीएल की। एसपीएल की 1.6 है।
यानी लास्ट में उनके हो सकता है नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो, कैपिटल ज्यादा उठाया हुआ उन्होंने, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका ज्यादा है, यहाँ पे 16% कम है। बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करें, इंडस्ट्री फेयरली इसी रेंज के अंदर जो है वो फॉल होती हुई नजर आती है, और 2019 से ये कहानी बहरहाल जो है वो शुरू हुई थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहते हैं द मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एसपीएल एंड एपीएल इन 2019 एंड 2020 वाज एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू प्लांट्स। इन्होंने 2019 में नए प्लांट्स लगाए थे और 20 में, 2 सालों में। SPL financed this capital expenditure through right share issue and long-term borrowings. While similar information for APL is not available, market intelligence indicates that APL primarily used long-term borrowings for its financing. ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने राइट इशू से किया था, तभी आपको ईपीएस कम नजर आ रही है, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ ली थी, जबकि सिमिलर इन्फॉर्मेशन एपीएल की अवेलेबल नहीं है। मार्केट के लोग ये कहते हैं कि एपीएल ने भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इस्तेमाल की थी अपनी फाइनेंसिंग के लिए। When the above data was presented, the board expressed concerns about SPL's performance lagging behind the industry. The board has appointed you as a consultant to report on the following possible reasons for SPL's lower EPS compared to the industry averages, including a discussion on whether it would be more appropriate to compare SPL's performance with the industry as a whole rather than just with the market leader. पहले तो आप ये लोअर ईपीएस के ऊपर रिकमेंडेशन देंगे, इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे और बताएंगे कितना अप्रोप्रिएट है कि इसको किससे कंपेयर करना चाहिए। Analysis and comparison of the performance of SPL and APL along with an opinion on SPL's future prospects. दोनों को मिलकर एनालाइज करना है और फ्यूचर के ऊपर ओपिनियन देना है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट मे बी रेलेवेंट फॉर एसपीएल इन द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स यानी जो सीएसआर का वो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज को वो पैसे दे रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन से वो कंप्लाई कर रहे हैं, ये जो इनके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो कि बाज़ाहिर अच्छे नजर आ रहे हैं, ये इनको आगे जो है वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, या इन फैक्टर्स की कितनी रेलेवेंस यहाँ पे जो है वो बन सकती है। ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर जुमलों में अपनी बात को समझाते हुए हमें बोर्ड को ये एक्सप्लेन करना है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या व्यू है। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के क्वेश्चन के अंदर जितना हो सके, जितने पॉसिबल रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनके प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, उनको आपस में मिला के सोच सकते हैं, उतना यहाँ पे जो है उसको कंपेयर करना चाहिए इन सारे नंबर्स को, चाहे रेवेन्यू हो, ग्रोस प्रॉफिट हो, कोई और चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह एस्टिमेट कर सकते हो, जो भी। अगेन आई एम गिविंग यू 5 to 7 मिनट्स, जो रेशियो समझ में आते हैं, नंबर समझ आते हैं, कैलकुलेट करो, परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट करो। मैं इंशाल्लाह आपको टाइम देने के बाद 5 to 7 मिनट्स बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा जी, अब आए हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन करते हैं और फिर इसके आंसर को यहाँ पे ड्राफ्ट करने का आइडिया भी देखते हैं। शामूस, वो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, पहले जो उसका सोल्यूशन है वो एक दफ़ा रेफर कर लो, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है, वो लगाया हुआ है मैंने, समर 23 का सवाल पूरा करवाया हुआ है सॉल्व। आप बाकी जिसको क्वेश्चन का कह रहे हैं वो भी भेज दें, वो भी मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जो यहाँ पे नंबर्स हैं, हम जो जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो कैलकुलेट करने की बहरहाल जो है वो यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमारे पास है एसपीएल, ठीक है, एपीएल वर्सेस इंडस्ट्री, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ईयर्स हैं 2019, और फिर उसके बाद 5 साल आप ऐड कर लें 2023 तक। ठीक है सर, रेवेन्यू के नंबर्स ठीक है हमारे पास आ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्यूट नंबर्स में है, रुपीस में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे जीपी परसेंटेज जो है वो निकाल सकता हूँ, जीपी परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है, बिल्कुल तीनों की कर सकते हैं हम। सर जीपी की अगर बात करें तो 9.4 डिवाइडेड बाय 27.6, 34.1%, ठीक है, जबकि यहाँ पे एपीएल की है 11.4 डिवाइडेड बाय 31.4, और फिर है 90 डिवाइडेड बाय 250।
36, ठीक है। हमें यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं जीपी परसेंटेज। या तो हम इसको पूरा टाइप ही कर लेते हैं एक दफा। चलो लेट्स टाइप, ताकि हम नीचे सारे रेशियोज कैलकुलेट कर सकें। मैं देखता हूँ अगर पीडीएफ से नंबर उठ सकते हैं तो पीडीएफ से उठा लेते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन, हाँ यहाँ तक। टाइप करने पड़ेंगे। 27.6, 29.5, 34.8, 40.3, 46.2, ठीक है। Then we have 31.4, 35.6, 38.4, 41.6 and 47.1, ठीक है। We have 250, 270, 290, 312 और 340। उसके बाद we have got 9.4, 9.4, 10.4, then we have 11.4, 13.2, 14.8, 11.4, 12.8, 13.6, then we have 14.6 and 16.4. 90, 96, 102, 108.6 और 117। ये हमने किए यहाँ पे नंबर्स प्लॉट रेवेन्यू के, ठीक है। रेवेन्यू के बाद भी अब गॉट जीपी, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। सेम लाइकवाइज तीनों की। अगर मैं पैट की बात करूँ तो इट्स 3.8, 4.6, 37.6, then we have 4, 5.2, 40.6। इसके बाद हमारे पास है 4.7, 5.6, 43.5, ठीक है। then we have 5.26 और 47, ठीक है। आखिर में आ जाता है 6, 6.8 और 51.2। पैट के बाद वी हैव गॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज केपेक्स। अच्छा, केपेक्स की हमें कोई परसेंटेजेस फिलहाल नहीं निकालनी है, इन तीन की निकालनी है, उसको हम देख लेते हैं। सर सबसे पहले तो आप यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कैलकुलेट करें। ये रेवेन्यू के अंदर आपकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो है वो क्या बनी है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें काफ़ी सारा पर्सपेक्टिव यहाँ नज़र आ जाएगा कि किसने कितने अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो किया है और किस तरह से वो उसको लेकर चले, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ, as simple as that, this divided by this -1, ये आपकी रेवेन्यू के ग्रोथ के नंबर्स आ जाते हैं। 15.8 और इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। एक ऑब्जर्वेशन तो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि हमारा ग्रोथ रेट रिसेंट ईयर्स के अंदर एपीएल से बहुत अच्छा है। 7.9 के बाद 18, 8.3 के कंपैरिजन में 15.8, 13.2 के कंपैरिजन में 14.6, यानी हम रेवेन्यू वाइज एपीएल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने एसेट्स को बेहतर लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट वाला मसला है ना, अब हम जीपी कैलकुलेट करते हैं। ये एसपीएल का जीपी डिवाइड बाय एसपीएल का रेवेन्यू, और इसी तरीके से ये सारा एपीएल के साथ।
36, 35, 35, 35, हमारा 32, 33। जीपी हमारा थोड़ा कम हुआ है, मे बी क्योंकि हमारी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, पेरोल के एतबार से, एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस के एतबार से, दूसरी चीज़ों के हवाले से। ठीक है, अब हम पैट इसी तरीके से कंपेयर करते हैं। सो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू। सर यहाँ भी मुझे ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा एपीएल के साथ हमारा फर्क नहीं है, एक आध परसेंट का ही फर्क है, लेकिन वो शायद इस वजह से है क्योंकि हमारी पेरोल कॉस्ट हाई है। अब हम बेसिक बेसिक नंबर्स कंप्यूट कर चुके हैं। ईपीएस अगर आप देखें तो ईपीएस तो एसपीएल की ज्यादा नजर आ रही है, सॉरी ईपीएस एपीएल की ज्यादा नजर आ रही है, हमारी ईपीएस कम है। लेकिन आरओसीई देखें अगर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा एसपीएल का ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। सही है। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर पहले पे। द पॉसिबल रीजंस फॉर एसपीएल्स लोअर ईपीएस कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेजेस, इंक्लूडिंग अ डिस्कशन ऑन वेदर इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू कंपेयर एसपीएल की परफॉर्मेंस विद द इंडस्ट्री और विद द मार्केट लीडर। हम सबसे पहले नंबर, ये जो पार्ट ए है हमारा, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं पार्ट ए को अटेम्प्ट करने जाऊं और पार्ट ए की बात करूं, तो लोअर ईपीएस का एक बड़ा रीजन हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमने राइट इशू किया था, और ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग की तरफ नहीं गए थे। देयरफॉर अ नंबर ऑफ शेयर्स आर हायर। नंबर ऑफ शेयर्स आर हायर, हेंस लोअर ईपीएस। वरना अगर आप वैसे देखें, जो हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा है एपीएल के कंपैरिजन में, उसकी वजह ही सबसे बड़ी ये है कि हमारी पेरोल कॉस्ट बहुत हाई होती है। पेरोल कॉस्ट हाई होती है, हमारे एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे ए लोअर प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। मतलब उसने ईपीएस को कंपेयर करने को बोला है, प्राइमरी इशू ये है। ठीक है, दूसरा इशू, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी इज ड्यू टू हायर कॉस्ट एज वेल एज हायर कॉस्ट ऑफ पेरोल, एचआर कर देते हैं इसको, पेरोल कर देते हैं, हायर कॉस्ट ऑफ पेरोल एज वेल एज एनवायरमेंटल कॉस्ट। एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट हमारी यहाँ पे बहुत बड़ी है, पेरोल की कॉस्ट बहुत बड़ी। अब जो ये सवाल कर रहा है यहाँ पे कि इसको किससे कंपेयर करना चाहिए, मार्केट लीडर के साथ कंपेयर करें या हम इंडस्ट्री एज अ होल के साथ कंपेयर करें। हाँ जी, इस पर क्या जवाब आता है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है, नो यूज ऑफ लोन बिल्कुल नहीं कहेंगे, किसी ने चार्ट में लिखा नो यूज ऑफ लोन, लोन का यूज है लेकिन बहरहाल कम है। हाँ भाई, कंपैरिजन के ऊपर क्या कहते हो? कंपेयर करना चाहिए या नहीं कंपेयर करना चाहिए? सर, इंडस्ट्री एज अ होल मार्केट लीडर के साथ, इंडस्ट्री डेटा इज इनकम्प्लीट, एक्सेलेंट आंसर फरजाम, बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो लॉजिकली सोचो ना, यहाँ पे इन्होंने शुरू में एक आई के आपके सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बेकार में नहीं दी जाती, हर इन्फॉर्मेशन का अपना एक काम होता है। ये कह रहा है 25 अदर कंपनीज, तो भाई आप जरा देखो सेक्टर में टोटल कंपनियां हैं कितनी, टोटल सेक्टर की कंपनीज कितनी हो गई? 25 + 1, 26, टोटल 26 कंपनीज है। ठीक है, एसपीएल और एपीएल, इनका मिला के रेवेन्यू कितना है? अगर मैं इनका मिला के रेवेन्यू देखूं, तो वो रेवेन्यू लास्ट ईयर का तकरीबन मिला के हमारा 93.3 है, रेवेन्यू 93.3। और बाकी 24 कंपनीज का 340 है, दो कंपनियां मिला के 94 कर रही हैं और फिर ये 340 कर रही हैं। तो टेक्निकली वो जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, इनका इनका रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा है, कंपेयर टू 340 रेवेन्यू ऑफ रिमेनिंग
24 कंपनीज, टोटल 26 हैं, 26 में से 2 की हमने बात कर ली। हेंस ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स, और इनका डेटा भी अवेलेबल नहीं है, तो इनकी कॉस्ट भी आपका बेंचमार्क नहीं कर सकती, यानी आप उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। स्मॉल होने की वजह से हमारा थोड़ा कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका कॉर्पोरेट ऑफिस, उनकी कंप्लायंसेस, उनकी चीज़ें, ये बहरहाल नहीं हो सकता। मतलब मैं जब एक कंपनी है फार्माटेक, उसका ऑडिट करने गया था, तो मुझे पता चला जीएसके पैनाडोल की टॉल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करवाता है। मैंने कहा क्यों करवाता है जीएसके, और वो कंपनी बिल्कुल फारिग सी, कोई इतनी खास जबरदस्त किस्म की कोई स्टैंडर्ड नहीं थे, बस बेसिक सी कंपनी थी, बेसिक कंप्लायंसेस कर रही थी, जीएसके उनका ऑडिट करता था। जीएसके बनवाते इसलिए था क्योंकि सस्ती पड़ती है पैनाडोल। अब आपको पैनाडोल का पत्ता अगर 2,000 रुपये का या 1,500 रुपये का या 1,000 रुपये का मिलेगा, आप नहीं खरीदेंगे। 50-100 रुपये का, 20 रुपये का पैनाडोल का पत्ता मिलता है, तो एक जो दुकान में पठान वाला चाय के होटल पे खान साहब होते हैं, वो भी पैनाडोल मंगवा मंगा के खा रहे होते हैं सर के दर्द के लिए, सस्ती बनती है। सीधी सी बात है, आपका कंपैरिजन स्मॉल प्लेयर्स के साथ है ही नहीं, आपका कंपैरिजन सीधा सीधा मार्केट लीडर के साथ है। एपीएल के साथ आप अपने आप को कंपेयर करें भाई, एपीएल के साथ। तो एपीएल के साथ आपका कंपैरिजन बहरहाल ठीक है, इंडस्ट्री के साथ गलत है, ये यहाँ पर हमें कंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एसपीएल एंड एपीएल। ये बात इसने की है आई कैप ने यहाँ पर इसलिए क्योंकि उसको पता है पहले वाले पार्ट का जो आंसर आना है वो एपीएल का कंपैरिजन है। अगर यहाँ कंपैरिजन, वैसे खैर एक स्ट्रीट स्मार्टनेस की तरह सोचो, अगर कंपैरिजन इंडस्ट्री के साथ करना होता तो पार्ट बी में वो 8 नंबर में आपका कंपैरिजन एसपीएल के साथ एपीएल का करवाता ही नहीं। वो कह रहा है कंपेयर करो परफॉर्मेंस को एसपीएल और एपीएल की, और ओपिनियन दो। बहरहाल ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पार्ट बी की बात कर लेते हैं। हाँ जी, एपीएल ने कैसा परफॉर्म किया और हमने कैसा परफॉर्म किया है, कोई व्यू इसके ऊपर आपका, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? सर सबसे बड़ी बात ये नजर आती है कि रीसेंट ईयर्स में रेवेन्यू की ग्रोथ हमारी बेहतर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी मतलब एसपीएल की बेहतर है। रेवेन्यू की अगर आप ग्रोथ देखें, नंबर्स आप कोट कर सकते हैं, रेवेन्यू की ग्रोथ पिछले 3 साल में हम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंगली ग्रो कर रहे हैं। 2019 में जब हमने केपिक्स किया था, हमारा रेवेन्यू का गैप बहुत बड़ा था। अब ये रेवेन्यू का गैप बहुत मिनिमलिस्टिक रह गया, बहुत मिनिमलिस्टिक रह गया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ग्रोथ इज बेटर देन एपीएल ऑफ टॉप लाइन इन द लास्ट 3 years, and the revenue is almost same। ठीक है, ROCE is better of SPL because their capex involved financing from the equity, hence less finance cost। फाइनेंस कॉस्ट का बर्डन कम है सर हमारे ऊपर। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकता हूं क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पीबीआईटी पे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे निकलता है। हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनसे बेहतर है, वी आर एट 19% आरओसीई, इनका 16 है। क्यों सर? हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम है, लोअर फाइनेंस कॉस्ट, वो हमारा बेहतर इससे जो है वो परफॉर्म कर रहा है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर इनकी वजह से इसके। लेकिन सर हमारे कहाँ जाते हैं, अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो इसके अंदर जो फर्क आ रहा है इधर, हमारे यहाँ जाते हैं कि हम सारी कंप्लायंसेस कर रहे हैं, हम सारी कंप्लायंसेस कर रहे हैं, सब चीज को जो है वो देख रहे हैं। एपीएल फुली कंप्लाइंट, इसकी वजह से इनकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। जेनरस सैलरीज, इसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है। वरना आप अगर रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ मुझे ये बता रहा है दैट आई विल सून आउटवे एपीएल इन रेवेन्यू। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। अब आप अपने कॉस्ट के लेवल्स का कुछ करें ना, कि आपकी कॉस्ट के लेवल्स बहुत ज्यादा जो है वो हाई नजर आ रहे हैं। अगर ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वहां पे हम थोड़ी बहुत मार खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं।
इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत है। अगर हम पैट में देखें तो पैट में भी थोड़ी बहुत हम मार खाते हैं क्योंकि वहां पे हमारी पेरोल की कॉस्ट हाई है। लेकिन अगर वो 14% के पैट पे खड़े हैं, हम 13% के पैट पे खड़े हुए हैं। वो 35% की जीपी पे खड़े हैं, हम 32% की जीपी पे खड़े हुए हैं। इंडस्ट्री के अगर तुम नॉर्म्स देखो तो करीब करीब वो भी हमें बराबर नजर आते हैं। लेकिन इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक कंपनी अगर इस कॉस्ट को कंट्रोल कर ले, या मिसाल के तौर पे कल को बाकी बाकी कंपनीज पे भी ये कॉस्ट आने लग जाए, तो एसपीएल आउटस्टैंड करेगा। द डे लॉज एंड रेगुलेशंस बिकम स्ट्रिक्ट, एसपीएल विल बिकम द मार्केट लीडर। जैसे ही ये स्ट्रिक्ट होते हैं, एसपीएम विल बिकम द मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट टर्म्स में ये भारत ये बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएगा। बस थोड़ा सा कंप्लायंस की देर है, आने की देर है, थोड़ा सा आ जाए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमें ये नजर आते हैं इसके। यहाँ पे इसने कहा ना बार बार कि आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताओ, ओपिनियन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। हमें फ्यूचर नजर आता है कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कंप्लायंट हैं, लोगों को पैसे अच्छे देते हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, इमेज इनकी बहुत अच्छी बन रही है, सीएसआर में भी कुछ पैसा वैसा लगाते होंगे, इस तरह से करते होंगे। तो भारत इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीज नजर आ रही है क्या यार आगे जाके इनको फायदा देगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है। तो पार्ट बी के अंदर हमें ये तीन चार चार पांच पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 8 नंबर के ऊपर स्टैंड करता है। प्रीपेइंग लॉन्ग टर्म डेट, बिल्कुल हम लॉन्ग टर्म डेट भी पे कर सकते हैं ओवरऑल लेवल पे। बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट में वो हमसे कहता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बताओ जो इस सिचुएशन में हमारे लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। हाँ भाई, क्या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हमारे लिए रेलिवेंट हो सकते हैं यहाँ पे? एपीएल से बेहतर स्ट्राइक करेगा, जैसे ही कॉस्ट वाला मसला हल होगा ना सबका, एपीएल से बेहतर। सर सबसे बड़ी बात इनकी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है, सबसे बड़ी बात। क्यों सर? जेनरस सैलरीज दे रहे हैं, हाईली प्रोडक्टिव लोग हैं। क्यों सर? इसका कोई एविडेंस है? कैसे पता आपको? एविडेंस इज रेवेन्यू ग्रोथ। सामान बेचने में ये कंपनी सबसे आगे है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट सर सस्टेनेबिलिटी। ये इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस कर रहे हैं। इनकी रेपुटेशन यहाँ पे बेहतर होगी, इनको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। और जब बाकी सब पे ये कॉस्ट आएगी, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। मोर प्रॉफिटेबल व्हेन लॉज बिकम स्ट्रिक्ट। आज हो गया है ना, आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सूरत हाल हो गई है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली देखा जा रहा है इन चीजों को कि भाई ये तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही। दुबई में जो अभी हालत हुई है बारिश की वजह से, पाकिस्तान में सैलाब आया आज से 2 साल पहले, जो सिचुएशन दुनिया में हो रही है, मतलब ये तो नाकाबिल कबूल है। कैसे चल सकता है? तो हेवी पेनल्टीज हैं लोगों के ऊपर, इस तरह की पेनल्टीज और सिचुएशन बनती है। तो ये बारे एम्प्लॉय प्रोटेक्ट। और फिर तीसरी बात सर इनोवेशन। सर ये आप कैसे कह रहे हैं इनोवेशन? आपने कैसे पिक किया? देखो बिटवीन द लाइंस देखना होता है, थोड़ा मुश्किल पॉइंट है ये, अगर एग्जाम में किसी के जहन में नहीं आया हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, सबसे ज्यादा इन्होंने किया है, सबसे ज्यादा इन्होंने किया। हर जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर एसपीएल। पूरी इंडस्ट्री मिलके 20 कर रही है, ये अकेले 7.5 कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री मिलके 22.5 से 5.6, ये 6.3 कर रहे हैं। इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। ये अपने आप को ग्रो भी उसी तरीके से कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा भी उसी तरीके से रहे हैं। तो कंपनी केपिक्स में नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है और अपने आप को सस्टेनेबल बनाने की बहरहाल जो है वो कोशिश करती है। ये सब चीजें यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है।
और कंपनी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनोवेशन, एचआर सेटिस्फैक्शन वगैरह, केपिक्स लगाना, कॉर्पोरेट सिटीजन सही है बेहतर, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। और इसके साथ हमारे ये तीनों पॉइंट्स मुकम्मल होते हैं और ये सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है। चलो जी, सवाल कंप्लीट हो गया।